हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश दीक्षित, मैं आपके अपने चैनल एग्जाम स्ट्रीट पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंडों या भाज्यों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ डिविजर्स। ठीक है दोस्तों, कोई नंबर रहेगा और हम उसको आसानी से कैसे बता सकते हैं कि इस संख्या के कितने डिविजर्स हो सकते हैं, या ये संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, या ये संख्या कितनी संख्याओं से कट सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे दोस्तों पहले मैं आपको ये एग्जांपल से समझाऊं। जैसे मैं बोलूं कि ये 8 है। ठीक है दोस्तों, ये 8 है, ये नंबर है 8, या ये संख्या है 8 है। ये संख्या कितनी संख्याओं से कट सकती है, मतलब नंबर ऑफ डिविजर्स। ठीक है, तो दोस्तों इसको अब वैसे आप देखोगे कि हाँ 1 से कट सकती है, 2 का भाग भी इसमें जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है। तो आप इसको ऐसे ऐसे देखोगे, है ना। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों शॉर्ट तरीकों से आप इसको कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों इसके जैसे आप बोलोगे नंबर ऑफ डिविजर्स, आप इसके बोलोगे कि नंबर 4 होंगे। तो ये आंसर तो ठीक है, लेकिन ये तो छोटी संख्या है। यदि बड़ी संख्या होगी तो दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इस 8 को मैं क्या ले सकता हूँ दोस्तों, इस 8 को मैं 2 की पावर 3 ले सकता हूँ ना दोस्तों, 2 की पावर 3। अब दोस्तों ज़रा देखिए इसकी पावर कितनी है, पावर 3 है ना। तो दोस्तों जो मेरी पावर है उस पावर में +1 कर दीजिए, मतलब 3 + 1 कितना हो गया दोस्तों 4। तो इसके नंबर ऑफ डिविजन कितने होंगे, 4 होंगे। दोस्तों ऐसे सॉल्व करने हैं आपको। लेकिन दोस्तों ये जो नीचे जो बेस है, ये जो बेस है दोस्तों, ये कितना होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब ऐसे बोल सकते हैं इसके जो फैक्टर हो प्राइम फैक्टर होनी चाहिए, उसकी पावर जितना भी हो। ठीक है ना, ये 2 जो बेस है दोस्तों, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। उसकी पावर जितना भी है उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, वो नंबर ऑफ उसके डिविजर्स निकल आएंगे, या उसके नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका इस कंसेप्ट का दोस्तों रूल क्या रहा। तो रूल दोस्तों ये निकला है इसका कि यदि 2 की पावर m है तो दोस्तों नंबर ऑफ डिविजर्स क्या हो जाएंगे उसके m+1। ठीक है दोस्तों, यदि 3 की पावर n है तो उसके नंबर ऑफ डिविजर्स क्या रहेंगे दोस्तों, n+1। ठीक है दोस्तों, अब इसी चीज़ को मैं ऐसे बता दूँ कि यदि a की पावर m है, a मेरा कोई भी हो सकता है, लेकिन ये a जो है वो a क्या है, ए इसका जो नंबर है, ए इसका प्राइम नंबर है। ये नंबर कैसा, ए इसका प्राइम नंबर है। तो इसकी पावर m है दोस्तों, इसके नंबर ऑफ डिविजर्स क्या रहेंगे, m+1 रहेंगे। क्या रहेंगे, m+1। कहने का मतलब ये है यदि इसका जो बेस में प्राइम नंबर है, पावर कुछ भी हो उसमें 1 ऐड कर दीजिए, वो उसके नंबर ऑफ डिविजर्स हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस कंसेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ, जैसे आपको क्वेश्चन देता हूँ, जैसे 27 है। मैं आपसे पूछूँ इसके नंबर ऑफ डिविजर्स क्या रहेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कीजिए, तो आपका होगा 3 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, आपने जैसे ही 3 की पावर 3 किया होगा तुरंत आप आंसर बताओगे कि पावर कितनी है। और 3 मेरा प्राइम नंबर है, इसकी पावर 3 है, 3 में 1 ऐड कर दीजिए तो 3+1। ये वाला 3 ये नहीं है, ये वाला 3 है, ये पावर वाला 3 है दोस्तों, ये वाला 3 नहीं है, ये वाला। तो पावर में 1 ऐड दोस्तों, इसके नंबर फैक्टर 4 आएंगे। कहने का बताइए दोस्तों ऐसी 4 नंबर हैं जो इस 27 को पूरा काट सकते हैं। आप देख लीजिए, जैसे मैं आपको बता दूं, देखो 1 रहेगा दोस्तों, 1 से काट सकती है संख्या, 3 रहेगा दोस्तों, और 9 रहेगा, और 27 रहेगा। दोस्तों इन 4 के अलावा 5वां कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इस संख्या को काट सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे दोस्तों ये 24 है। ठीक है दोस्तों, ये 24 है। अब ये 24 के नंबर ऑफ डिविजर्स क्या रहेंगे, ये ऐसे कितने नंबर रहेंगे, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसके कितने फैक्टर रहेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर क्या रहेंगे, या नंबर ऑफ डिविजर्स क्या रहेंगे। तो दोस्तों ज़रा इसके फैक्टर करोगे तो आप इसके ऐसे करोगे ना, जैसे फैक्टर कर लिए तो मतलब 8 × 3। ठीक है दोस्तों, अब 3 तो इसमें प्राइम नंबर है, 8 नहीं है तो 8 को बना लीजिए, तो 2 की पावर 3 × 3 ऐसे तो लिखूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है दोस्तों, इसकी पावर भी 1 है ना। 3 की पावर मैं 3 लिखा, इसका 3 का 1 ही तो है। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसकी पावर 3 है ना, तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 4 निकला। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इसकी पावर 1 है दोस्तों, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 2 हो गया। मल्टीप्लाई कितना है दोस्तों, इसका 8 आ गया। इसका मतलब क्या लगा दोस्तों, इस 24 के नंबर ऑफ डिविजर्स कितने हैं, 8 हैं। अब वो 8 कौन कौन से जरा दोस्तों, 8 ही इसके नंबर ऑफ डिविजर्स होंगे। 8 के अलावा न तो 1 कम होगा न 1 ज़्यादा होगा। कितने होंगे, एग्जैक्टली 8 ही होंगे। देखो इसका देखो दोस्तों, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, 12 से हो सकता है, और कंप्लीट होना चाहिए ना दोस्तों,
पॉइंट वाला नहीं, कंप्लीट। अब 1 2 3 4 5 6 7 तो दोस्तों 8 निकला ना, मैंने वही बताया था। तो हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे मैं बताऊँ कि तो हमें बार बार एक बड़ी संख्या आ गई तो ऐसे थोड़ी करनी पड़ेंगे दोस्तों। हम ऐसे करेंगे तो टाइम निकल जाएगा हमारे पास। कुछ टाइम्स क्या रहता है, सेकंडों में हमारे पास रहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने आपको ये बता चुका। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या रहेंगे, 8 रहेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जरा अभी आप इस क्वेश्चन को मेरे को करके दिखाइए। ये है 120, ठीक है दोस्तों, ये 120 नंबर है। इसके नंबर ऑफ डिविजन जरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए दोस्तों। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आप इसके मोटा मोटा दोस्तों इसके फैक्टर किया करो, है ना। अब छोटा तो अपने आप हो जाएंगे, कहीं इसको एलसीएम की तरह सॉल्व करो फैक्टर, नहीं वो मत करो, ठीक है ना। मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों, कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले मोटा मोटा लो, जैसे आपने लिख दिया 12 × 10 120 हो गया ना। अब 12 के फिर बना लो दोस्तों, 12 के क्या करो 4 × 3 अपने आप ही हो जाएगा। और यहाँ से 10 के क्या करोगे दोस्तों 2 × 5, बोलो ठीक है कि नहीं। अब ये 4 बच रहा तो 4 फिर कर दो, तो 2 × 2 और 3 है तो × 3 × 2 और × 5, बोलो दोस्तों हो गया कि नहीं। तो बस वहाँ सब करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों देखिए इस 1 2 और 3 है ना, 2 2 के, तो इसको दोस्तों क्या ले सकता हूँ, इधर मैं आपको बताऊँ, मैं इसको क्या ले सकता हूँ दोस्तों, मैं इसको ले सकता हूँ 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, ठीक है दोस्तों। देखो सब प्राइम नंबर है ना, बेस जो है, पावर कितना 3 है तो दोस्तों कितना 4 आया, इंटू यहाँ 1 है तो 2 आया, इंटू दोस्तों 1 है तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आएगा दोस्तों 16। तो नंबर ऑफ डिविजन कितने होंगे दोस्तों इसके 16 दोस्तों, यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक है। आगे दोस्तों कंसेप्ट के साथ पढ़ा करो, ठीक है ना। हर चीज़ को सीखो कि इसका ये चीज़ निकली कहाँ से है, इसका कुछ तरीका क्या है। जैसे मैं आपको हर चीज़ का दोस्तों लॉजिक देता हूँ, है ना। मैं आपको सीधा सीधा देखो ट्रिक तो बताता हूँ, ट्रिक के साथ साथ दोस्तों आपको लॉजिक भी बताता हूँ कि ये चीज़ है क्या, ये चीज़ आई कहाँ से एक्चुअली में, जिससे आपको कंसेप्ट याद रहेगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, ये 1800 है। इसके अब नंबर ऑफ फैक्टर बताइए आप, या नंबर ऑफ डिविजन बताइए दोस्तों। ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है। सबसे पहले उसका मोटा मोटा लीजिए, उसके बाद में फैक्टर अपने आप करते जाइए, नहीं जैसे मत करना 1800 लेकर फिर 2 से भाग दिया फिर 2 से दिया, ये सब झंझट है, ठीक है ना। वहीं की वहीं शॉर्ट किया करो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कर लिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों 18 × 100 कर लो, ठीक है ना। देखो 18 × 100 करो तो 1800 आ जाएगा ना। अब 18 के दोस्तों फिर कर सकते हो, क्या करोगे 9 × 2, ठीक है दोस्तों। इसको क्या करोगे 25 × 4, 4 का मतलब दोस्तों 2 × 2, ठीक है ना, ठीक है। 9 को दोस्तों क्या लिखोगे 3 × 3 या 3 की पावर 2, ओके, इंटू 2, तो देखो 1 2 2 और 3 हो गए ना दोस्तों, तो 2 की पावर 3 इंटू 25 को दोस्तों क्या ले सकता हूँ 5 की पावर 2। देखिए दोस्तों एक ही लाइन में सॉल्व कीजिए। तो यहाँ देखो दोस्तों प्राइम हो गए ना, बेस प्राइम नंबर बन गए। तो बेस पावर कितना दोस्तों 2 का तो 3 आ गया, इंटू दोस्तों यहाँ 3 है तो 4 आ गया, इंटू दोस्तों 2 है तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, दिस इज द आंसर। कितना होगा दोस्तों 36, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या रहेगा 36। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे ना, ठीक है। अब दोस्तों कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप कर सकते हैं। मुझे ज़रा एक क्वेश्चन और करके दिखा दीजिए दोस्तों, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप बताऊँगा। अगला कंसेप्ट है दोस्तों वो रहेगा सम ऑफ डिविजर्स, है ना। अब जैसे सम ऑफ, चलिए मैं बाद में उसको डिस्कस करता हूँ, पहले दोस्तों एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए, ठीक है। जैसे दोस्तों ये 5000 है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ डिविजन देखिए दोस्तों, बड़ी कितनी बड़ी संख्या हो सकती है ना। तो आप उसको चुटकियों में कुछ ही सेकंड में, विद इन सेकंड में दोस्तों आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो 5000 के दोस्तों नंबर ऑफ डिविजन बताइए। ठीक है दोस्तों, आपने सॉल्व कर लिया होगा, ओके। चलिए दोस्तों कैसे करोगे आप इसको, तो आप इसको करो 5 × 1000, ऐसे ही करोगे ना दोस्तों 1000। 5 × 1000 दोस्तों कैसे लिखोगे 10 की पावर 3, ऐसे ही तो करोगे ना दोस्तों, ठीक है। उसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 5 × 10 को दोस्तों क्या लिखोगे आप इसको लिखोगे 2 × 5 और इसकी पावर 3, ऐसे ही तो लिखोगे ना दोस्तों। अब दोस्तों इस चीज़ को आप समझिए, जैसे ये मेरा x × y की पावर दोस्तों n है,
तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर एन इंटू वाई की पावर एन, मतलब उसका मल्टीपल है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, तो ये तो 5 है दोस्तों इंटू, तो ये 2 की पावर 3 आया इंटू दोस्तों 5 की पावर 3 आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। और दोस्तों 5 का ये है, ऐसा नहीं करना दोस्तों कि यहाँ इसका 1 ले लो, यहाँ इसको 2 निकाल दो, नहीं, उसके जितने भी 5 के जो पेयर हैं उनको एक साथ ही लेना है, उनको एक साथ ही मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद ही उनकी पावर ऐड करने के बाद ही दोस्तों आपको सॉल्व करना है। तो जैसे 5 के बाद दोस्तों 1 है और 3 है, तो ये 5 की पावर 4 हो गया इंटू दोस्तों 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, ज़रा सॉल्व कीजिए, दोनों प्राइम बेस प्राइम नंबर हो गए, तो 4 क्या 5 निकला दोस्तों, यहाँ से क्या निकला दोस्तों, ये 4 निकला, नंबर 20। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा 20, मतलब 20 संख्या दोस्तों ऐसी हैं 20 संख्या ऐसी हैं जिससे ये 5000 कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, मतलब उसके ये 5000 के फैक्टर हो गए, कितने नंबर 20 हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। दोस्तों मैं दोस्तों हाई स्कूल 11 12 इनके दोस्तों में अभी फ़िलहाल मैं हाई स्कूल के दोस्तों साइंस पढ़ा रहा हूँ, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, या आप तैयारी कुछ कर पा रहे हैं, आप साइंस से कुछ संबंधित कहीं हिटक जाते हैं या आपको समझ में नहीं आता, तो दोस्तों मेरा दीक्षित क्लासेस के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है दोस्तों, आप उस पर जा करके सर्च कर लेना, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों। तो वहाँ जा करके मैंने हर उस चीज़ को दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, पूरा खोल के समझाया। ठीक है दोस्तों, आपकी पूरी समझ में आ जाएगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप समझ नहीं पाते ये चीज़ कैसे आ गई, जो वल्लाना क्वेश्चन होते हैं आप समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों मैंने वहाँ पूरा आप साइंस को खोल के बताया, फिजिक्स दोस्तों, फिजिक्स को मैंने एक एक कंसेप्ट खोल के बताया, तो आप उस पर जा करके दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है दीक्षित क्लासेस के नाम से दोस्तों, आप उस पर जा करके सब्सक्राइब कर लेना और आप मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है दोस्तों भाज्यों का योग, मतलब सम ऑफ डिविजर्स। अभी तो दोस्तों मैंने पढ़ा था कि नंबर ऑफ डिविजर्स का मतलब अभी आप फैक्टर निकालना सीखे थे, अब दोस्तों हमें उनका सीखना है कि जितनी संख्याओं से ये डिवाइड होगा तो उन सभी वो कौन सी संख्या हैं और उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ओके, ठीक है। ठीक है दोस्तों, पहले एग्जाम्पल से आप समझिए, फिर उसी एग्जाम्पल से दोस्तों मैं आपको कंसेप्ट निकाल के दूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल जैसे मैं ले लिया 81। ठीक है दोस्तों, ये 81 है। अब 81 के दोस्तों आप फैक्टर करोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, तो दोस्तों आप अभी चुटकियों में बता दोगे कि 3 की पावर 4 है, इसका मतलब 5 आएंगे निकल के। ठीक है दोस्तों, आप कहोगे कि ये ऐसे 4 फैक्टर हैं कि उन सभी संख्याओं से, या इसके 4 फैक्टर होंगे जो वे फैक्टर इस 81 को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों वो 4 फैक्टर क्या हैं, कौन कौन से हो सकते, 5 फैक्टर सॉरी, वो 5 फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों 1 होगा, 1 के बाद 3 होगा, 3 के बाद दोस्तों 9 होगा, 9 के बाद 27 होगा, और दोस्तों 81 होगा। ठीक है ना दोस्तों, अब इसमें दोस्तों मैं वही बताने वाला हूँ कि जिन जिन संख्याओं से ये इसके फैक्टर हो रहे हैं, या ये 81 जिन जिन संख्याओं से कट रहा है, उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है ना, अब जैसे मैं इसको दोस्तों पहले मैं ये निकालूंगा, उसके बाद मैं इन सभी संख्याओं को देखूंगा कौन कौन सी संख्याओं से कट रहा है, उन सभी संख्याओं को निकालूंगा, फिर उन सब का ऐड करूँगा। अब मैं जैसे 1 और 3 4 और 1 और 3 4 और 9 13 और 27 कितना हो गया दोस्तों, 13 30 50 और 50 और 81 दोस्तों कितना हो गया 131। 50 और 81 सॉरी 120 क्या रहेगा दोस्तों 121। आप ज़रा देख लीजिए, तो 1 और 8 और 9 17 के बाद 3 20 21 का 1 हाँ सुन कैरी लग जाएगा दोस्तों 2 10 और 2 12। ठीक है दोस्तों 121 होगा, 131 नहीं 121 होगा। अब जरा देखिए दोस्तों इतना टाइम लग रहा है ना, तो इसी टाइम को सॉल्व करने कम करने के लिए दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वो ट्रिक क्या रहेगी ज़रा आप इसमें देखिए। इसका मतलब ये रहेगा दोस्तों जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल से और समझा दूँ आपको, उसके बाद फिर मैं कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे 8 है, ठीक है दोस्तों, इसके मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ डिविजर्स आप बताइए, मतलब सम ऑफ डिविजर्स आपको बताना है, तो सबसे नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने होंगे, तो आप कहोगे 2 की पावर 3, मतलब नंबर ऑफ डिविजर्स के 4 निकलेंगे। और 4 कौन कौन से नंबर आएंगे, तो 1 है
2 है, 4 है और 8 है। ठीक है दोस्तों, और आप सबका सम करोगे तो 8 और 4 12 15 15 हो गया ना दोस्तों, 15 तो हो गया। तो कितना टाइम लग रहा है, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है दोस्तों, इसका कंसेप्ट आप समझिए। इसका कंसेप्ट ये दोस्तों, यदि 2 की पावर m है तो उसका सम ऑफ डिविजर्स क्या निकले दोस्तों। सीधा मुझे ये सब निकालने की जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ डिविजर्स निकालूं फिर उसका सम करूं, ये नहीं, सीधा सीधा। तो 2 की पावर m है दोस्तों, उसको नंबर सम ऑफ डिविजर्स क्या रहेगा, 2 की पावर m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यदि मैं 3 की बात करूँगा, 3 की पावर n है तो उसको क्या रहेगा दोस्तों, 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब दोस्तों अब आप देखिए इससे आप क्या समझ पाए। देखिए दोस्तों यहाँ बेस में 2 था ना, तो मैंने 2 माइनस 1 किया। यहाँ बेस में दोस्तों 3 था तो मैंने 3 माइनस 1 किया। कहने का मतलब क्या दोस्तों, इस बेस के ऊपर डिपेंड है ना, ये बेस मेरा जो रहेगा उसी में से एक कम हो रहा है ना, और जितना बेस है उसी की पावर जितनी उसमें एक प्लस करके तब एक घटा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसका मैं दोस्तों इस समरी दूँ, मतलब इसका एक लॉजिक बताऊँ तो वो लॉजिक है दोस्तों, यदि a की पावर m है तो इसकी कंसेप्ट रहेगा दोस्तों a की पावर m प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन a माइनस 1। ये दोस्तों इसका कंसेप्ट है इस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, अब जरा देखिए इसको, देखो अब इसी का दोस्तों मैं दोबारा एग्जांपल इसी फॉर्मूले से बता रहा हूँ, इन फॉर्मूले से। ठीक है दोस्तों, तो जरा ठीक है दोस्तों, तो मैं 81 का ही आपको बता रहा हूँ। तो 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 4 लिख लिया दोस्तों। अब इसमें देखो बेस क्या 3 है ना, तो 3 का रूल चलेगा, 2 का रूल नहीं। वो तो बेस में 2 रहेगा तब चलेगा उसका रूल, ये 3 बार है तो 3 का चलेगा। तो 3 की पावर n, देखो दोस्तों यहाँ n का मतलब क्या है, यहाँ n का मतलब 4 है ना, तो लगा दीजिए। तो कंसेप्ट क्या है दोस्तों, 3 की पावर n प्लस 1 है ना, एक ज़्यादा, तो 3 की पावर 5 ले सकता हूँ माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, देखिए जरा इसका आंसर 121 ही आएगा दोस्तों। तो 3 का 1 कितना होता है दोस्तों, तो आप करोगे 81 243 होगा, 81 इंटू 3 हो जाएगा ना, मतलब 243 माइनस 1 अपॉन दोस्तों कितना बचा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या रहा दोस्तों, दोबारा समझिए इस चीज़ को। 3 की पावर 5 का मतलब 243 माइनस 1 अपॉन 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है दोस्तों, कितना बचा, आप कहोगे 242 अपॉन 2। दोस्तों डिवाइड कीजिए तो 121 आया कि नहीं। देखिए दोस्तों ये जो आंसर था क्या ये आंसर बराबर नहीं है, बिल्कुल है, ये भी 121 है, ये भी है। तो मैं इतना टाइम क्यों अपना वेस्ट करूँ, सीधा मुझे कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब जरा दोस्तों इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 8 था ना, इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल इसी फॉर्म से, ये जो फॉर्मूला है दोस्तों इसी फॉर्मूले से आपको बता सकता हूँ। देखिए तो ये 2 की पावर दोस्तों, ये 2 का 3 है ना, तो 2 की पावर 3 को मैं ऐसे सम ऑफ डिविजन निकालूंगा। तो दोस्तों कैसे करूँगा, 2 की पावर 3 का मतलब 3 प्लस 1 मतलब 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर 4 क्या होता है 16 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 मतलब 1, तो क्या होता है 15 अपॉन 1, कितना रहेगा दोस्तों 15 रहेगा ना। देखिए जरा दोस्तों ये जो आंसर है क्या इस आंसर के बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। तो यही तो मेरा लॉजिक है दोस्तों, यही कंसेप्ट है मेरे, इन्हीं कंसेप्ट को लेकर चलूँगा मैं। ठीक है ना, चलिए अब दोस्तों एक एग्जाम्पल दोस्तों और मैं लेता हूँ, एक एग्जाम्पल से और आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों 24 है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो 24 नंबर है इसके सम ऑफ डिविजर्स क्या हैं। ठीक है, इसका सम ऑफ डिविजर्स क्या होगा, सम ऑफ डिविजर्स का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसी उन संख्याओं का योग क्या होगा जिन संख्याओं से ये 24 कंप्लीट डिवाइड हो सकती है। कहने का मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि इस 24 के उन सभी संख्याओं का योग बताओ जो इस 24 को पूरा पूरा काट सके। कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ डिविजर्स उसने पूछे हैं, मतलब उन गुणनखंडों का योग पूछा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों 24 को आप कैसे लिखोगे, तो 24 को दोस्तों 8 इंटू 3 लिखोगे कि नहीं, बोलिए, बिल्कुल लिखोगे। 8 को दोस्तों क्या लिखोगे 2 की पावर 3 लिखोगे, इंटू 3 का मतलब 3 की पावर 1 लिखोगे। इसमें दोस्तों बेस 2 है तो 2 का रूल लगाऊंगा। 2 का रूल क्या होता है दोस्तों, 2 की पावर n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 मतलब 4 माइनस 1 अपन 2 माइनस 1। दोस्तों मल्टीप्लाई का सामने मल्टीप्लाई का, ये 3 का 1 है तो लगा दो 3 की पावर n प्लस 1 मतलब 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 4 मतलब कितना निकला दोस्तों 16 में से बन गया तो 15, ये होगा 15 अपॉन दोस्तों 2 माइनस 1 मतलब 1 इंटू 3 की पावर 2 कितना हो गया 9 में से बन गया तो 8 अपॉन दोस्तों कितना हो गया 2। ठीक है दोस्तों, इसके ये 4 टाइम्स कटा और ये 15, तो दोस्तों कितना हो गया 15 इंटू
4 कितना होगा दोस्तों 60 हुआ कि नहीं, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 60। अब ये 60 ये क्या है, ये 60 वही है दोस्तों, इस 24 के जो फैक्टर होंगे उन सभी संख्याओं का मैं सम करूँगा तो दोस्तों 60 ही आ गया। देखिए इधर मैं आपको चेक भी करा देता हूँ, इधर समझिए दोस्तों आप इस चीज़ को। जैसे 24 के आप कितने फैक्टर निकाले थे आपने, 24 के कितने फैक्टर निकालोगे, देखिए दोस्तों तो आप ऐसे करो यहाँ से, तो यहाँ से 4 निकलेंगे इंटू और यहाँ से क्या निकलेंगे 2, मतलब आप कहोगे कि 8 फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो 8 कौन कौन से हैं, तो 1 है, 2 है, 3, 4, 6, 12 और 24। 8 हो गए ना दोस्तों, 2, 4, 6, सॉरी एक कौन सा, हाँ दोस्तों एक 8 और रह गया है ना, चलो 8 इधर लिख देता हूँ। 8 हो गए ना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अलावा दोस्तों और नहीं होगा। दोस्तों ज़रा इनको काउंट कीजिए, इन सभी को ऐड कीजिए, देखिए दोस्तों 60 ही आएगा। तो देखो 1 2 3 3, देखो 1 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 और 8 दोस्तों कितना हो गया 30 की 0, कैरी 3 हो गया, तो 3 और 2 5 और ये 6। देखिए दोस्तों इसको सम करो 60 आएगा नहीं, आएगा नहीं। तो मुझे इतना नहीं जाना, मुझे दोस्तों मैंने कंसेप्ट आपको बता रखे, आंसर आएगा 60। ठीक है ना दोस्तों, ओके। अब दोस्तों ज़रा आप मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करके बता दीजिए। दोस्तों 108 के सम ऑफ डिविजर्स बताइए, करिए दोस्तों ज़रा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसके मोटे मोटे फैक्टर कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों आप कहते हैं 12 नंबर 108 होते हैं ना, तो मैंने इसको लिख दिया 2 × 9, 12 नंबर 108 ही तो होते हैं। ठीक है, 12 को दोस्तों क्या ले सकता हूँ 4 × 3 बिल्कुल ले सकता हूँ, और 9 को क्या ले सकता हूँ दोस्तों 3 की पावर 2 ऐसे ले सकता हूँ कि नहीं। तो दोस्तों इस चीज़ को यहाँ देखिए, तो 4 को दोस्तों क्या ले सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आपको 3 को 3, क्यों वो 2 है और एक बेस में है, पावर एक ही है, तो 2 और 3 हो गया ना, पावर का पावर से सॉरी बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है ना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप निकालिए, तो इसका रूल क्या है, सम ऑफ डिविजर्स का बेस सेम 2 है, तो 2 की पावर n+1 मतलब पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, -1/1 ले सकता हूँ दोस्तों, ये बन क्या 2 - 1 वही। ठीक है, इंटू इतना तो सॉर्ट कर ही सकता हूँ दोस्तों, अब तो समझ गए होंगे आप। ठीक है दोस्तों, ये क्या निकलेगा 3 की पावर 4 -1/3 -1 मतलब 2। ठीक है, चलिए आगे, तो 2 की पावर 3 कितना होगा दोस्तों 8, 8 में से 1 गया तो 7, 7 का 1 से भाग दूंगा तो 7 ही आएगा। ठीक है, अब तो थोड़ा स्पीड से चलूँगा दोस्तों, आप समझ गए हैं। इंटू 3 की पावर 4 कितना होगा दोस्तों 81, 81 में से 1 गया तो 80, 80 का 2 से भाग दूंगा तो 40, दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 280। ठीक है दोस्तों, तो इसका सम कितना आएगा 280 आएगा, दिस इज़ द आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है दोस्तों, वो है 210। ठीक है दोस्तों, इसके आपको सम ऑफ डिविजर्स दोस्तों ये आपको फाइंड करने हैं 210 के दोस्तों सम ऑफ डिविजर्स आपको बताने हैं, और इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो आपको यदि अच्छी लगी तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो चैनल पर नए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।